महिला नागा साधु बनने की रहस्यमयी परंपरा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस रोचक और रहस्यमयी पॉडकास्ट में। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो प्राचीन भारत की आध्यात्मिक और तपस्वी परंपराओं से जुड़ा हुआ है, महिला नागा साधु बनने की प्रक्रिया। आपने शायद सुना होगा कि नागा साधु वे सन्यासी होते हैं जो संसार का त्याग करके कठोर तपस्या में लीन रहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई महिला नागा साधु बनती है तो उसकी यात्रा कैसी होती है? क्या यह प्रक्रिया पुरुष नागा साधुओं से अलग होती है? और सबसे महत्वपूर्ण, यह रहस्यमयी परंपरा क्यों इतनी गोपनीय मानी जाती है? तो चलिए, इस रहस्यमयी यात्रा की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि महिला नागा साधु बनने की प्रक्रिया कैसी होती है। भारत में संन्यास की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। नागा साधु, जिन्हें सबसे कठोर तपस्वी माना जाता है, वे किसी भी सांसारिक बंधन से मुक्त होकर केवल आत्मज्ञान और साधना के पथ पर चलते हैं। वे हिमालय की बर्फीली चोटियों, घने जंगलों और गुफाओं में रहकर साधना करते हैं। इनका जीवन पूरी तरह से कठिन तप और अनुशासन से भरा होता है। लेकिन जब बात महिलाओं की आती है तो यह प्रक्रिया और भी जटिल हो जाती है। महिला नागा साधु बनने के लिए उन्हें कई कठिनाइयों और परंपरागत नियमों का पालन करना पड़ता है। यह प्रक्रिया न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी अत्यंत कठिन होती है। जब कोई महिला नागा साधु बनने का संकल्प लेती है तो सबसे पहले उसे अपनी सांसारिक पहचान का त्याग करना पड़ता है। इसका मतलब यह है कि उसे अपना नाम, परिवार और भौतिक सुख सुविधाओं को पूरी तरह से छोड़ देना होता है। यह एक बहुत बड़ा निर्णय होता है, क्योंकि इसके बाद उसका जीवन केवल तपस्या, ध्यान और साधना के लिए समर्पित हो जाता है। इसके बाद महिला को एक विशेष दीक्षा प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जिसे पंचाग्नि साधना भी कहा जाता है। इस दौरान उसे अग्नि के चारों ओर बैठकर तपस्या करनी होती है और स्वयं को आध्यात्मिक रूप से तैयार करना होता है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण और रहस्यमयी प्रक्रिया पर, जो हर किसी को चौंका देती है। ऐसा माना जाता है कि महिला नागा साधु बनने से पहले उसमें एक विशेष अनुष्ठान किया जाता है। इस अनुष्ठान का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि वह अब पूरी तरह से सांसारिक भावनाओं और इच्छाओं से मुक्त हो चुकी है। ऐसा कहा जाता है कि दीक्षा से पहले एक महिला को मानसिक और शारीरिक रूप से इतना मजबूत बनाया जाता है कि वह सांसारिक बंधनों से पूरी तरह मुक्त हो जाए। इस दौरान उसे कई कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। एक विशेष प्रक्रिया के अंतर्गत उसे यह अनुभव कराया जाता है कि अब वह एक अलग जीवन में प्रवेश कर रही है, जहां उसका कोई व्यक्तिगत अस्तित्व नहीं रहेगा। केवल साधना ही उसका एकमात्र उद्देश्य होगा। जब कोई महिला नागा साधु बनने के अंतिम चरण में होती है तो उसे पूरी तरह से वस्त्रों का त्याग करना पड़ता है, क्योंकि नागा साधु निर्वस्त्र साधना करने के लिए जाने जाते हैं। यह न केवल भौतिक वस्त्रों का त्याग होता है, बल्कि यह अहंकार, भय और सांसारिक इच्छाओं का त्याग भी होता है। इसके बाद महिला को नागा अखाड़े के वरिष्ठ साधुओं द्वारा आधिकारिक रूप से दीक्षा दी जाती है और वह एक पूर्ण नागा साधु बन जाती है। अब उसका जीवन केवल तपस्या, योग और साधना के लिए समर्पित होता है। नागा साधुओं की तरह महिला नागा साध्वियां भी कुंभ मेले जैसे बड़े धार्मिक आयोजनों में भाग लेती हैं, जहां वे अपने आध्यात्मिक ज्ञान और साधना का प्रदर्शन करती हैं। हालांकि उनकी संख्या बहुत कम होती है, क्योंकि इस कठिन मार्ग को चुनने वाली महिलाएं बहुत कम होती हैं। समाज में कई लोग इस परंपरा को रहस्यमयी मानते हैं, क्योंकि आमतौर पर महिलाओं के लिए संन्यास और कठोर तपस्या को स्वीकार नहीं किया जाता था। लेकिन जो महिलाएं इस मार्ग को चुनती हैं, वे समाज के सभी बंधनों को तोड़कर एक नई आध्यात्मिक ऊंचाई को प्राप्त करती हैं। महिला नागा साधु बनने की यह प्रक्रिया जितनी रहस्यमयी और कठिन है, उतनी ही प्रेरणादायक भी है। यह केवल त्याग और साधना का मार्ग नहीं है, बल्कि यह आत्मज्ञान और मुक्ति की ओर एक यात्रा है। जिन महिलाओं ने इस मार्ग को अपनाया, उन्होंने दिखाया कि संन्यास केवल पुरुषों के लिए नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो आत्मज्ञान की खोज में है। तो दोस्तों, यह थी आज की हमारी विशेष चर्चा, जहां हमने जाना कि महिला नागा साधु बनने की प्रक्रिया कितनी रहस्यमयी और कठोर होती है। हमें उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको यह विषय रोचक लगा तो हमारे पॉडकास्ट को जरूर सुनें और अपने विचार हमारे साथ साझा करें। धन्यवाद।
मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए रहस्य और रोमांचक विषय के साथ।